हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेखाएं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था पॉइंट चार्ज के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी। वहीं से आगे आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फैराडे ने विद्युत क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया। उन्होंने इसे पिक्चोरियल तरीके से एक चित्र की तरीके से देखा। उन्होंने कल्पना किया कि विद्युत रेखाएं किस प्रकार से होती हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है विद्युत रेखाएं। हमने पढ़ा इसके पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अगर यहाँ पे हमारा प्लस क्यू आवेश है तो इसके कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। तो यहां से अगर क्लियर क्या होता है, यहां से क्लियर होता है E इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी विद्युत क्षेत्र की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसकी तीव्रता विद्युत क्षेत्र की ए आर के इनवर्सली यानी आर अगर दूरी बढ़ती है, अगर हम जैसे यहां से जितने दूर हम जाते हैं उतने ज्यादा क्षेत्र की तीव्रता क्या जाती है, कम हो जाती है। लेकिन ये जाता कहां तक है, इन्फिनिटी तक जाता है। पिछले लेक्चर में हमने इसको कवर किया। तो फैराडे साहब ने क्या किया, उन्होंने इस तरह से एक चार्ज प्लस क्यू और यहां से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस लाइन को खींचा। यहां से इस तरह से आप इसके चारों तरफ दिखाया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, विद्युत क्षेत्र होता है इसका, वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो इसकी एरो होती है, एरो ऑफ लाइन, क्योंकि यही प्रेजेंट कर दिया। आप कह रहे प्रोपोर्शनल कर दें या आप कहते हैं यही प्रेजेंट कर दी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन। जो हमारी ये एरो है ये क्या प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है उसको प्रदर्शित करती है, जो हमारे तीर के निशान होते हैं। और मैंने बताया जो इनकी ये डेंसिटी होती है, सॉरी उससे पहले क्या होगा, देखो उन्होंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता होती है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है क्षेत्र का मैग्नीट्यूड यानी जो उसका परिमाण होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ एरो। यानी तीर की लंबाई होती है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के अनुपाती होता है। यानी कहने का मतलब क्या होगा, अब देखो हमें पता है चार्ज के करीब जो होता है वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है, इसके हम करीब रहे तो वैद्युत क्षेत्र अधिक होता है जितने जितने, क्योंकि हमें इसका देखो सूत्र लेंगे तो V E इज प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर, यानी R जितने ज्यादा कम होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और R दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो यानी हम जितने इसके करीब होंगे तो देख रहे हैं जो तीर हमारे क्या है, लेंथ ऑफ एरो, यानी जो तीर की लंबाई है वह जहां इलेक्ट्रिक क्षेत्र यानी जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक वहां पे लंबाई अधिक, और जहां पे तीव्रता कम वहां पे लंबाई क्या होती है, देखो डार्ट छोटा, अगर इसको जितने आगे बढ़ाएंगे छोटा होता चला जाता है। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ एरो, यानी तीर की जो लंबाई होती है उसके अनुपाती होता है। तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। यानी जितना आप देखो यहां पे अगर हम देखें तो इतने ही दूरी में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी जगह है, यानी इतनी दूरी में यहाँ पे इतनी जगह है। और अगर यहाँ पे देखें तो दूरी अधिक है, यानी यहाँ पे क्या है, घनत्व तो अधिक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या यहाँ पे क्या अधिक है, थोड़ी दूर अधिक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कम है। यानी जहां पे अधिक, जहां पे वैद्युत क्षेत्र का जो मैग्नीट्यूड अधिक होगा, या यहां से इस तरह से समझे तो इस तरह से समझे, जैसे अगर कम आवेश है, यहाँ पे प्लस क्यू का मान मैग्नीट्यूड कम है तो यहां से 4 वैद्युत बल लगाएंगे। अगर इसका मान क्यू कर दी, अगर 2q कर दी तो क्या होगा, अब यहां से इस तरह से अधिक, यानी जितने ज्यादा वैद्युत बल रेखाओं की घनत्व होगी, यानी यहाँ पे अगर रेखाओं की संख्या अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड जो इसका है, यहाँ पे घनत्व अधिक है वैद्युत बल रेखाओं की, तो मैग्नीट्यूड इसका यानी जो परिमाण है आवेश का क्या होगा, अधिक होगा, वैद्युत क्षेत्र का जो मान होगा अधिक होगा, यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब देखो इसकी डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है जो जिसकी किसी स्थान पर खींचा गया या जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान की वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी विद्युत बल रेखाएं
विद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी निष्कोण काल्पनिक वक्र रेखा, ऐसी काल्पनिक इमेजिनरी होता है कि देखा नहीं होता उनका। अगर यहाँ पे आवेश कोई लाइन क्या हमें दिखता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं दिखता, के लिए कल्पना है, सब ऐसा क्या है, कल्पना, इमेजिनरी। तो एक ऐसी काल्पनिक निष्कोण है, निष्कोण का मतलब जो बिना कोण के होती है, निष्कोण वक्र होता है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर हम उस रेखा पर जो काल्पनिक विद्युत रेखा उस पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो आप विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये हमारा क्यू आवेश है, यहां से विद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलती हैं। अगर हम इस पे स्पर्शी खींचने से इस तरह से सपोज कर लो, यहाँ पे आवेश है, यहां से इस तरह से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो अगर हम इसके कहीं भी इस तरह से स्पर्शी खींचे तो ये इसकी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा को देने, विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से आ रही है, काल्पनिक वक्र है, और ये दिशा किधर है, यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे इसकी दिशा, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे दिशा इधर, यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे दिशा इधर। तो हर स्थान पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो यहाँ इसकी दिशा को प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं। नोट कर लें। चलो आगे चलते हैं। देखो अगर दो आवेश, मतलब यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे माइनस क्यू, अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इस तरह से, और यहां पे क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। यानी जो प्लस चाहते हैं हम कह सकते हैं रेडियली आउटवर्ड, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, यहाँ पे क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। तीर क्या हमेशा दिशा प्रदर्शित करती है, यानी इसमें जो होता है प्लस चार्ज के लिए जो विद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है बाहर की तरफ होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, और यहाँ पे क्या होती है, इनवर्ड होती है, रेडियली इनवर्ड, यानी जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है अंदर की होती है, विद्युत बल रेखाओं की जो ये दिशा होती है। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी आप हम पढ़ते हैं आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत बल रेखाओं के गुण, तो कई गुण होते हैं। देखो जैसे फर्स्ट क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी यहां पे देखो अगर प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू। अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी इस तरह से निकलेगी, इस तरह से निकलेगी, कैसे निकलेगी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऋण चार्ज है, ऋण चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरह खींचेगा, तो खींचेगा इस तरह, इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, अब ये इस तरह से हो जाएगी। ठीक, और यहां से जो इस तरह से निकली उसको भी खींच ली, इस तरह से यहां से जो चार्ज निकला व्यास निकला, ये भी बाहर जाने के लिए निकला, लेकिन क्या है, जा नहीं पाएगा, इसको भी ये इस तरह से अट्रैक्ट कर देंगे। यानी जो धन आवेश है इसकी क्या होती है, प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पे जाके खत्म होता है। लेकिन अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट का मतलब मान लो साइन तो अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6q,
तो क्या होगा, अगर यहाँ से 4 बल रेखाएं निकलती है और यहाँ से 6 बल रेखाएं निकलती हैं, या यहाँ पे हम कर दें 6, यहाँ पे कर दें 2 या 4 कर दें, तो 2 बल रेखाएं तो इधर गई, बाकी तो क्या यहाँ से 6 निकलेंगी, तो क्या होगी, अब ये 6 इस तरह से निकल जाएगी। तो अब जितना आवेश करता है प्लस से निकले माइनस के जगह में, मतलब क्या है कि बाइक बल रेखाएं धन आवेश से निकल के ऋण आवेश में जाके खत्म होती है। इस तरह से आगे देखते हैं। चलो देखो, पहले प्रॉपर्टी आपने देखा कि बाह्य क्षेत्र बद्ध बल रेखाएं जो होती हैं ये धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश में जाके खत्म हो टर्मिनेट हो जाती है। सेकंड पॉइंट है, जैसे चुंबकीय बल रेखाएं आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है, लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे बंद लूप का निर्माण नहीं होता है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। थर्ड पॉइंट क्या है, ये रेखाएं अनंत तक जाती हैं, वैद्युत बल रेखाएं होती है, मैंने पहले बताया कि ये टर्मिनेट होती है। देखो यहाँ पे दिखाया तो गया कि -4 से, अगर यहाँ पे +4 यहाँ पे -4 है, तब तो ये जाके यहाँ पे टर्मिनेट होती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -4 नहीं है, तो ये रेखाएं कहाँ तक जाएंगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी, स्पेस में कभी टर्मिनेट नहीं होंगी। ठीक है, तो स्पेस में और कहीं टर्मिनेट होगी, कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएंगी। फोर्थ पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। कहने का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे +q यहाँ से कोई वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकलती हैं, अगर यहाँ पे -4 है तो ये इस तरह से निकलेगी, लेकिन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। अगला पॉइंट कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा जो कंडक्टर, हमारे मान लीजिए कंडक्टर चालक है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर वैद्युत बल रेखाएं निकलती सदा इसके परपेंडिकुलर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है सदैव क्या होती है, वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसको नोट कर लें, आगे चलते हैं। अब मैंने पहले बता दिया था फिगर में कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। यानी कह सकते हैं प्रबल वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है। मैंने पहले बताया कि जहां पे मान लो चार्ज है, अगर यहाँ पे हम कह दें कि प्लस इसके करीब, अगर जैसे यहाँ पे मान लो पर क्यों आवेश है, अगर इसके करीब देखते हैं तो चार्ज इस तरह से अधिक होती है, और इसके आगे जाते हैं दूर जाते हैं तो देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ती जाती है, यानी अधिक दूरी में कम फील्ड लाइन होती है। तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र, अब यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्र प्रबल होगा, तो प्रबल वैद्युत क्षेत्र में रेखाओं की संख्या अगर नेगेटिव चल जाएंगे तो हमें रेखाएं ना मिलेंगी, हो सकता है 0 हो जाए। तो जहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, वहां पे प्रबल से रेखाएं अधिक है, जहाँ पे कम है वहां पे रेखाएं कम है। नेक्स्ट, समान वैद्युत क्षेत्र में रेखाएं बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समान होती है, पैरेलल होती है। यानी वैद्युत क्षेत्र जहां पे जैसे मान लो यहाँ पे +q है, तो अगर हम इसके पास अगर यहाँ पे देखें तो रेखाएं जो जहां पे इसके एकदम करीब लगभग पैरेलल होती है, तो नहीं होती लेकिन लगभग पैरेलल होती है, और जब दूर जाते हैं तो पैरेलल से कम होती है। लेकिन अगर समान वैद्युत क्षेत्र से यहाँ पे मान लो +q आवेश है, यहाँ पे +q आवेश है, तो जिस तरह से यहाँ निकलेंगे उस तरह से समान, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे लाइन एक दूसरे के समांतर होती है।
ठीक, इस तरह से आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, किसी भी कंडक्टर के चालक में, किसी भी चालक में यदि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, यानी स्थिर वैद्युत की, हम स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं हम चालक चार्ज के अंदर कहते हैं, कंडक्टर या चालक के अंदर कहते हैं, E इक्वल टू 0 होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर आपको पता है किसी भी चालक के अंदर, कंडक्टर के अंदर जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं मूविंग अवस्था में होते हैं, तो सबसे बड़ी चीज अगर कंडक्टर के अंदर चालक है तो मूविंग कंडीशन में हमेशा होते हैं इलेक्ट्रॉन। आपको पता है इलेक्ट्रॉन मूविंग कंडीशन होगा और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। तो ये कहां इलेक्ट्रिक कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन सिचुएशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति है। इसीलिए अगर आपको पढ़ा अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन या फिजिकल क्या होता है क्यू, आपने पढ़ा फिजिकल क्या होता है क्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा फिजिकल टू ई इंटू ई, आवेश कितना ई, तो अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे प्लस ई है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपने पढ़ा कि नेगेटिव की तरफ होता है, यानी प्लस से आगे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से क्या होगा, इसका डायरेक्शन से फोर्स लगेगा, और ये फोर्स कितना होगा, क्यू ई होगा। और हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, मूविंग सिचुएशन में होते हैं, और मूविंग सिचुएशन में करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में करंट नहीं फ्लो करती है। मैं आपको पॉइंट चार्जेस की ओर बात करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चलो आगे अगला पॉइंट, वैद्युत रेखाओं की संख्या समान परंतु उनका घनत्व क्या होता है, आसमान परंतु उनका घनत्व समान होता है। कहने का मतलब मान लो दो व्यक्ति हैं, ए बाबूराम, इसके पास क्या है प्लस क्यू आवेश है, इसने कहा कि हम प्लस क्यू आवेश से क्या करेंगे, 4 बल रेखाएं खींचेंगे, 4 बल रेखाएं खींचेंगे। दूसरा है मान लो बाबूराम, फिर एक बाबूलाल है मान लो, इसने कहा कि हम तो भैया प्लस क्यू आवेश से 8 बल रेखाएं खींचेंगे। ठीक, मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, लेकिन इसने क्या किया, इसकी कैपेसिटी है केवल 4 बल रेखाएं निकाल सकता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या है, ये 8 बल रेखाएं। मैंने ये ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है ऑब्जेक्टिव होती है, निर्भर करता है उसके ऊपर कि वह कितनी बल रेखाएं निकाल सकता है। लेकिन जो घनत्व होता है वो समान होता है, यानी जो इसके करीब जितना घनत्व यहाँ होगा, घनत्व चार्ज करीब यहाँ भी अधिक होगा, यहाँ पे घनत्व दोनों का समान होगा। अगर हम बात कर रहे हैं 2q आवेश का, इसके लिए अगर इसने रख दिया तो 2q आवेश में क्या करेगा, अगर यहाँ पे 4 निकालता है, ये भी जान लो कि दुगुना आवेश है, अगला लाइन ही आता है, बल रेखाओं की संख्या क्षेत्र के परिमाण पर निर्भर करता है, यानी परिमाण जितने अधिक होगा उतने बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। इसके लिए यही है कि मान लो यहाँ q से 4 निकला तो 2q से कितना निकलना चाहिए, 8 निकलना चाहिए, 2q से कितना 8 निकलना चाहिए, यानी जो बल रेखाओं की संख्या होती है क्षेत्र के परिमाण के अनुपातिक है। अगर इसने यहाँ पे q से कितना निकाला, 8 निकाला, तो 2q से इसे कितना निकालना चाहिए, 16 नंबर ऑफ लाइन निकालने चाहिए, यानी यहाँ पे अगर इसने q से 8 लाइन निकाले तो 2q से 3 से 24 निकालेगा, अगर 3q आवेश से कितना निकालेगा, 12 निकालेगा। तो जितने ज्यादा क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, उतना ज्यादा बल रेखाओं की संख्या होगी। वैद्युत बल रेखाएं अपने अक्ष के सममित होती है, कहने का मतलब थोड़ा सा देखिए, प्लस क्यू आवेश इनकी जो लाइनिंग है एक्सिस, इस तरह से अगर यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं इस तरह इस डायरेक्शन में निकली और इस डायरेक्शन में निकली,
तो यहाँ से जो इसके पैरेलल एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में सममित जो बल रेखा निकली वो भी इसी तरह से जाएगी। अगर यहाँ से इस तरह गई तो यहाँ से भी इस तरह जाएगी, यानी जिस डायरेक्शन में यहाँ जाएगी लाइन ज्वाइनिंग यानी दोनों अक्ष के क्या होती है, सममित होती है। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल भी आते हैं, एग्जाम में जैसे पूछाते हैं कंपटीशन या अदर एग्जाम में भी वैद्युत बल रेखाओं परिमाण क्षेत्र के परिमाण के प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे दे दिया क्वेश्चन, देखो ठीक है, दे देगा इस तरह से प्लस क्यू या क्यू क्यू या क्यू प्लस माइनस। अब यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, ये जाके यहां पे मिल गई, एक और निकली, ये भी जाके यहां पे मिल गई, यहां से भी निकली सिमेट्री जाएगी, यहां से निकली मिल गई, यहां से बल रेखा निकली, अब इसमें पूछ लिया कि इनका रेशियो बताइए, Q1 और Q2 का रेशियो बताइए, और आपके पास ऑप्शन दे दिया गया 2 1/2 -2 -1/2। लो अब निकालें कैसे, तो यहां से देखो कितनी बल रेखाएं निकली, 2, इधर से कितनी निकली 2, तो इधर से कितनी अंदर गई, 2 2 4, यानी 4 निकली, 4 अंदर गई। यहां पे कुल बल रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 6 8। तो Q1 के पास कितना हो गई 8, Q2 के पास कितना हो गई 1 2 3 4। अब साइन क्या है माइनस, तो रेशियो क्या हो जाएगा Q1/Q2 -8 सॉरी 8/-4 यानी -2। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो, माइनस, थर्ड ऑप्शन। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं इसी तरह से। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। तो पहले मैंने बताया कि जब समान दूरियों पर, समांतर दूरी पर, या कह सकते हैं हम क्या हो, सीधी बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, यानी समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और जहां पे क्या होती है, लाइनें एक दूसरे के समान नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। देखो ये सब क्या है, समान दूरी पर है, सीधी है, एक दूसरे के समांतर है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे क्या है, समान नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे जो आईआईटी वगैरह में पूछे गए हैं। देखो दूर और पास की रेखाओं में, नियर एंड फार लाइंस, देखो यहां पे सपोज +2 चार्ज अगर है, यहां पे -q, अगला पॉइंट। तो अगर कोई व्यक्ति नजदीक से हम देखते से यहां से मान बल रेखा निकली 1 2 3 4 1 2 3 4। अब तो 4 बल रेखा इधर चली गई, ठीक। अब अगर कोई व्यक्ति यहां पास आके देखेगा तब तो उसे क्या लगेगा, 2 चार्ज उसे दिखाई देंगे, 2 चार्ज दिखाई देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति से दूर से देखता है, काफी दूर से देखता है, तो ये क्या दिखाई देंगे, 1 पॉइंट चार्ज दिखाई देंगे। हमने पढ़ा है कि जब दूरी बढ़ जाती है तो चार्ज मान क्या हो जाएगा, उनको क्या दिखाई देगा, सिस्टम दिखाई देगा। जैसे अब यहां से दूरी से कोई व्यक्ति यहां से देखेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, एक सिस्टम दिखाई देगा, और सिस्टम में चार्ज कितना दिखाई देगा, +q दिखाई देगा।
कि माइनस क्यू माइनस प्लस क्यू तो कैंसिल हो गया, क्या दिखाई देगा, केवल प्लस क्यू दिखाई देगा, और एक क्यू क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बल रेखाएं कैसे दिखाई देंगी, कैसे दिखाई देंगी, आप सोचोगे इस तरह से बल रेखाएं दिखाई देंगी, है ना, ये तो दो इधर कैंसिल होगी, चार इधर होनी चाहिए, नहीं इस तरह से नहीं होती। अब देखो होता क्या है, अभी जो दो बल रेखाएं होती हैं, अभी यहां से जब निकलती हैं, यहां से निकलती है तो यहां पे माइनस के कारण थोड़ा सा इधर देखो इधर होकर निकलती है, या हम कह लें इस तरह से ना करके इस तरह से आती है, और यहां से इस तरह से निकलती है, यानी इनका झुकाव क्या होता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब यहां से अगर मान लो प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू आवेश करते हैं तो जो रेखाएं जाएंगी क्या होगी, यहां से जाएंगी दूर भाग जाएंगी, यहां से जाती तो इस दिशा के लिए लेकिन यहां से दूर भाग जाती है। इसकी भी क्या होगी, इसी तरह से दूर भाग जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। सिचुएशन क्या बनती है, देख पेपर यहाँ पे जाना चाहिए, प्लस क्यू है, सिचुएशन क्या बनती है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी यहां से हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब देखो ये जा रही थी कैसे, प्लस क्यू जा रही थी ऐसे, लेकिन इधर से ये भी क्या आ रही थी, इस तरह से आ रही थी। अब दोनों को टकराएंगी, लेकिन आप पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं, तो क्या होगी, ये यहीं से डाइवर्ट हो जाएगी, और ये भी क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। माइनस है, प्लस माइनस का है, तो क्या होगा, तो आपको पता ही है इस तरह से, लेकिन अगर माइनस नहीं है तो इस तरह से जाएंगे। तो दूर और नजदीक के बीच में, तो अभी हम बात कर रहे थे दिखाई कैसा देगा बाहर से, तो बाहर को वैसे ही दिखाई देगा, सिमेट्री देखो ये प्लस क्यू है, जो बाहर से व्यक्ति से देखेगा उसे इस तरह से दिखाई देगा, ऐसा तो दिखाई देगा, देखो दो इधर डायरेक्शन इस तरह से, दो इस तरह से, इसी तरह से, यानी दूर से हम देखेंगे उसमें चार वैक्यूबल रेखा इस तरह से दिखाई देंगी, और जब करीब से देखेंगे तो वैक्यूबल रेखा इस तरह से दिखाई देती है। सुन रहे हैं, ठीक, चलो आगे बात करते हैं न्यूमेरिकल्स, कुछ पॉइंट नोट कर लें। चलो देखें, ये यहाँ पे IIT 2015 का इक्वेशन है, ये चार फिगर आपको दिए गए हैं और चारों में कह रहा है समान रूप से आगे से यहाँ पे वितरित है, यहाँ पे भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक, इसमें प्लस इसमें माइनस है। इसमें कह रहा था ये वैक्यूबल रेखाओं का कौन सा फिगर आपको सही दिख रहा है, चारों फिगर है, ये आपका है, ये ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक। तो पहले आपने इसको देखो, तो क्या है, अब देखो होना क्या चाहिए, अगर समान आवेश प्लस माइनस क्यू है तो जो नेट चार्ज कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। नेट चार्ज कितना होना चाहिए, अगर जितने प्लस उतने माइनस, तो नेट चार्ज अगर हम दूर से देखेंगे कितना देना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर शून्य चार्ज है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। अब इसमें क्या है, देखो इतना तो शून्य हुआ है, यहां तक तो सही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई देती है, जो दिखाई देनी नहीं चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दूर से देखेंगे तो दिखाई देंगी, फिर भी ऑप्शन क्या हमारा गलत है। यहाँ पे ये तो पहले ही गलत है। हाँ, चौथा ऑप्शन पे आप देखो, जितनी भी बल रेखाएं हैं वो बाहर से अगर दूर गए तो बल रेखाएं दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि क्या होंगी, सर एक तरफ से निकलती है दूसरी तरफ से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ऑप्शन क्या हमारा सही है, डी से। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये IIT 2000 का क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में तीन सपोज प्लस क्यू चार्जेस है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, इस तरह से ट्रायंगल पे रखे गए हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। तो कह रहा है इनके मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कौन सा फिगर सही होगा, आपको बताना है। अब यहां पे देखो चार फिगर आपको दिए गए हैं, ए बी सी, पहला देखते हैं, इक्वल चार्जेज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहले दाग देते, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अंदर की नहीं बल्कि आउटवर्ड जाएंगी, इनवर्ड नहीं जाएंगी, यानी बाहर की तरफ एक दूसरे से जाएंगी।
तो ये आपका गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, यहाँ पे प्लस तो एक दूसरे से भागेंगे, इस तरह से मिलेंगी कहाँ, यहाँ प्लस प्लस पे आएगा नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये तो दूर जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रही है, ये दो रेखा इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है, और हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं, यानी एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, लेकिन यहाँ पे देखो रेखाएं कट कर रही है। ये भी ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेखाएं देखो कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, इनवर्ट जा रही है, नहीं जा रही है, बाहर कर रही है, दूसरे दूर बढ़ रही है। तो ये ऑप्शन आपका राइट सही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या है, जीरो है। निकालेंगे तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सब बाहर तरफ है, अंदर तरफ कोई नहीं जा रही है। यहाँ पे भी तो पहले ही आगे, क्योंकि क्या होगा, लूप बन रहा है इस तरह से, नहीं तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, सी कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है Q1 Q2 दो चार्जेज हैं, ऐसा से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट किया गया, चित्र में दिखाया गया है, 2010 का क्वेश्चन है आईआईटी का। कह रहा है यहां पे आपको बताना है कि Q1 Q2 में से पहला, दो क्वेश्चन एक साथ, Q1 और Q2 में से कौन सा बड़ा है, Q1 और Q2 में कौन सा बड़ा है। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा, यहां पे जीरो होगा, यहां पे जीरो होगा, यहां पे कहां पे जीरो होगा, बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा। ठीक, तो देखो क्या प्लस टू के में जो क्वेश्चन में दोनों प्लस है या दोनों माइनस, प्लस एक माइनस, ठीक प्लस। चलो देखो क्या, अब यहां पे हम देखते हैं कितनी रेखाएं हैं, इसमें पहले खेल लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Q2 में कितनी गई, 9, Q1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13। आप पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैंने कहा सब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए, कि सबसे उसमें पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वह मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसमें ज्यादा है, Q1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ज्यादा 13 है, इसलिए Q1 क्या होगा, ग्रेटर देन Q2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे जीरो होगा, तो आप पहले ही मैंने बता दिया, पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिशियन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस कंडीशन में कहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, हमेशा छोटे चार्ज के करीब में होता है, यानी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपको बताना है कि यहां पे जीरो होगा कि यहां पे, तो हम लिख देंगे नियर द Q, यानी जो छोटा चार्ज है, Q2 हमारा स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज के पास हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो आई होप आपको लेक्चर वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, नोट्स आप बनाते रहिए, ठीक है, आप अपना खुद का नोट्स बनाएंगे सबसे लिए बेटर होगा आपके लिए, मैं पहले ही बता चुका हूं अपना नोट्स सबसे बेटर होता है। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में इस तरह से, तब तक के लिए धन्यवाद।